Yes, beta, this is the fourth video of chapter number 10 for grade 7th. Let's start. By then, my father was becoming a well-known figure in Swat because my father was helping everyone and was talking about the rights of girls and poor. So that he became so famous in Swat Valley. Swat Valley means in Pakistan, it's there. So even though he was not a Khan or rich man, मतलब बहुत अमीर नहीं थे मेरे पापा, ना क्योंकि खान थे, लेकिन फिर भी लोग उनको सुन रहे थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स की, सेमिनार्स किए, ठीक है। और जबकि उनको कोई भी डर नहीं लगता था, माई फादर वॉज नॉट अफ्रेड फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी, मतलब वो वॉजंट अफ्रेड टू क्रिटिसाइज द अथॉरिटीज़। वो जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको क्रिटिसाइज कर देते थे। क्रिटिसाइज मीन्स उनकी जो भी उनके रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनकी क्रिटिसाइज करना, उनकी मनाही करना, दैट आई डोंट फेवर यू, राइट। इवन द आर्मी विच वॉज नाउ रनिंग अवर कंट्री, वो उसको भी मतलब क्रिटिसाइज करते थे। ही वॉज बिकमिंग नोन टू द आर्मी टू, मतलब आर्मी के लोग भी मेरे पापा को पहचानते थे, माई फादर, है ना। तो एक लोकल कमांडर ने मेरे पापा को लीथल कहा है। लीथल मीन्स जानलेवा कहा था, मीन्स दैट कैन बी फैटल, दैट कैन प्रूव फेटल, राइट। My father didn't know what exactly the brigadier meant, but in our country where the army is so powerful, he did not bode well. Bode well means foretell, मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि मेरे फादर को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वट एग्जैक्टली द ब्रिगेडियर मीन, कि ब्रिगेडियर क्या होता है, आर्मी में ब्रिगेडियर की पोजीशन क्या होती है ना, जहाँ पे आर्मी से वो पावरफुल है। बट फिर भी माई फादर डज नॉट लुक फॉरवर्ड व्हाट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। वन ऑफ हिज पेट hates was the ghost schools. Influential people in remote areas took money from the government for schools which never saw a single pupil. अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक इंसिडेंट है कि यहाँ पे स्वैट वैली में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, बहुत फेमस पीपल हैं, वो क्या करते थे, वो गवर्नमेंट से पैसा लेके स्कूल के लिए, उन स्कूलों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं कि हम स्कूल बिल्ड कर रहे हैं, बट वहाँ पे पूरे साल कोई बच्चा नहीं आता था। पीपल मीन्स कोई बच्चा नहीं आता था। और उन बिल्डिंग्स को वो जो कि स्कूल के नाम पे बिल्डिंग्स थी, उनके वहाँ पे वो हजराज मीन्स मॉस्क बना देते थे, वहाँ पे पूजा स्थल बना दिया, है ना। और यहाँ अपने एनिमल्स को बांध लिया। सो दैट प्लेस फॉर स्कूल एक्चुअली इज बीन यूज्ड बाय देम पर्सनली। सो व्हाट हैपेंड, एक ऐसा भी केस आया था, मलाला कहती है कि एक टीचर अपनी पेंशन विड्रॉ करता हुआ दिखाई दिया, और जबकि उसने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में स्कूल जाके पढ़ाया नहीं है ना। सो आज करप्शन से भरपूर था, कहते हैं बैड गवर्नमेंट थी हमारे स्वैट वैली की। तो माई फादर्स मेन कंसर्न इन दोज वाज अवर एनवायरनमेंट, कि मेरी फादर की मेन कंसर्न क्या थी, एनवायरनमेंट की तरफ, है ना। सो इज टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट नाउ। मिंगोरा वॉज एक्सपेंडिंग क्विकली, इट्स अ प्लेस कि जो ये जगह है वो एक्सपैंड हो रही थी, बढ़ रही थी, इतने लोग थे वहाँ पे, ठीक है। अब इसको होम कहा गया है। वहाँ पे उस टाइम एक टाइम फ्रेश एयर थी वहाँ पे, लेकिन अब बहुत, क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ गई है, तो वहाँ पे व्हीकल्स हैं, लोग हैं और पोल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारा। और जो ट्रीज थे हिल्स पे, माउंटेन्स पे, वो अब काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? फॉर टिम्बर। टिम्बर इज दैट वुड विच इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर। माय फादर सेड ओनली अराउंड हाफ ऑफ द टाउन्स पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग। मेरे फादर ने ये भी कहा कि सिर्फ हमारे जो टाउन में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको सिर्फ आधों को ही साफ पानी मिलता है और अच्छी सैनिटेशन है उनके पास। अदरवाइज हाफ ऑफ देम आर लिविंग इन पुअर सैनिटेशन। सो ही एंड हिज फ्रेंड सेट अप समथिंग कॉल्ड द ग्लोबल। तो मतलब मेरे फादर ने और उनके फ्रेंड्स ने मिलके एक काउंसिल बनाई जिसका नाम ग्लोबल पीस काउंसिल था, ठीक है, जिसका नेम से कंसर्न हो रहा है कि ग्लोबल है, लेकिन इसका मतलब वो लोकली जो भी प्रॉब्लम थी उनको टैकल करता था। The name was ironic and my father often laughed about it, but the organization aim was serious, to preserve the environment of Swat and promote peace education among the local people. So this was the role of this council. Peace promote karna, education and environment, taking care of the environment. So what happened next? My father also loved to write poetry. कि मेरे पापा को poetry करना भी पसंद है, sometimes about love, but often on controversial themes. Controversial means opposite themes such as honor killings, women's right के ऊपर मेरे पापा poetry करते थे। Once he visited अफगानिस्तान फॉर पोइट्री, जब एक दिन वो एक टाइम वो अफगानिस्तान गए थे पोइट्री फेस्टिवल के लिए, काबुल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में था, वेयर ही रेड अ पोएम अबाउट पीस। उन्होंने वहाँ पे एक पोएम रीड की जो कि पीस के बारे में थी, शांति के बारे में थी, एंड ही पीपल ओवर देयर लाइक्ड दैट पोएम वेरी मच। इट वॉज मैंशनड एज द मोस्ट इंस्पायरिंग इन द क्लोजिंग स्पीच। एन ऑडियंस साइड कि तुम रिपीट करो स्टैंजास को, है ना, कपलेट्स को, दोहों को, एक्सक्लेमिंग वाह वाह व्हेन अ पर्टिकुलर लाइन प्लीज देम मेड देम हैप्पी। तो कि तुम रिपीट करो, जैसे हम भी कहते हैं व्हेन समथिंग इज समथिंग मेक अस हैप्पी,
है ना, तो वी से प्लीज रिपीट इट, विच इज अ बिट लाइक ब्रावो, ब्रावो मीन्स वेल डन. Even my grandfather was proud for this act. My grandfather was feeling proud. Son, may you be the star in the sky of knowledge. He used to say. पापा को बोलते थे that you are like a star in the sky of knowledge. हम भी प्राउड थे, but his higher profile meant we didn't see him very much. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे. We were like we can't see my father much at home. So it was always our mother who shopped for our clothes. तो घर पे हमें लगभग कौन मिलता था? हमारी मदर, जो कि हमारे कपड़े भी खरीदती थी, हमें हॉस्पिटल लेके जाती थी जब हम बीमार होते थे. इवन दो इन आवर कल्चर, पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑफ अस फ्रॉम विलेजेस, लेकिन जबकि हमारे कल्चर में क्या है, जो कि हम विलेज से बिलोंग करते हैं, कि वुमेन जो है वो सारा कुछ नहीं अकेले कर सकती. इसलिए मेरी फादर के जो नेफ्यू थे वो हमें मेरी मम्मा के साथ हमेशा जाते थे. सो वन ऑफ माई फादर्स नेफ्यूज वुड हैव टू गो अलोंग. दिस वॉज ऑटोबायोग्राफी बाय मलाला यूसुफजई. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.